नाजरीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले पेश है सुर्खियां। ज़राअत, पंचायतों और कस्बों की जामिया तरक्की के लिए 3 नए मनसूबों का ऐलान। ज़रई सेक्टर में अगले 5 बरसों के दौरान 50 अरब रुपए मालियत के प्रोजेक्टों पर होगा काम। भटके हुए नौजवान तशद्दुद का रास्ता तरक करके कौम की तामीर में अपना किरदार अदा करे, पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह की नौजवानों से तलकीन। मरकजी वजीर सेहत ने मुल्क में कोविड की मौजूदा सूरत हाल का लिया जायजा। और गुड गवर्नेंस और ब्लॉक दिवस के तहत तमाम अजला में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का एहतमाम। खबरों की तफसील से पहले ये वक्फा। क्या बात है, बहुत सही लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल। वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या वाकई ऐसा है? कल तो नहीं था यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसी स्कीम के बहकावे में आकर हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा महफूज रखें और समझदारी से सरमायाकारी करें। अगर ज्यादा रिटर्न्स के पीछे भागेंगे तो रिस्क भी उतना ही उठाएंगे। और फास्ट रिटर्न से महफूज रह के। और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहें। अब खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में जारी तरक्याती सरगर्मियों को दुआम बख्शने के लिए 3 नई स्कीमों की अमलावरी का ऐलान किया है। इनमें ज़राअत की जामिया तरक्की के मंसूबे के अलावा एस्पिरेशनल पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम और एस्पिरेशनल टाउन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम शामिल हैं। इन स्कीम का ऐलान करते हुए एलजी ने कहा कि जुलाई के महीने में ज़राअत की तरक्की के लिए मंसूबा तैयार करने की खातिर तश्कील दी गई कमेटी की सिफारिशात पर इस सेक्टर में 29 प्रोजेक्ट अमलाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगले 5 बरसों के दौरान इन प्रोजेक्टों पर 50 अरब 13 करोड़ रुपए की रकम खर्च की जाएगी। एलजी ने कहा कि इन प्रोजेक्टों की बदौलत किसानों की आमदन बढ़ाने के साथ साथ ज़रई सेक्टर को तिजारती बुनियाद पर मजीद मुस्तहकम बनाने में मदद मिलेगी। मनोज सिन्हा ने कहा कि ज़रई पैदावार की मौजूदा मालियत 3 खरब 76 अरब रुपए से बढ़कर 6 खरब 57 अरब रुपए सालाना होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि इस स्कीम को अमलाने से तकरीबन 3 लाख नौजवानों को रोजगार के मौके मिलेंगे, जबकि 2.5 लाख नौजवानों को ज़रई शोबे में स्किल डेवलपमेंट की तरबियत दी जाएगी। इसके अलावा एस्पिरेशनल पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम और एस्पिरेशनल टाउन्स डेवलपमेंट प्रोग्रामों की अमलावरी को भी मंजूरी दी गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि मिलिटेंटों या मिलिटेंसी की मुआवनत करने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे अशखास की निशानदेही करना पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसियों की बुनियादी जिम्मेदारी है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सभी कश्मीरी माइग्रेंट मुलाजमीन को जिला सदर मकामात पर तैनात किया गया है और उनके मसाइल के हल के लिए नोडल अफसर तैनात किए गए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि कुछ खुद गर्ज अनासिर जम्मू कश्मीर की तरक्की से खुश नहीं है और यहां अमन में रखना डालने की कोशिश करते हैं। ताहम उन्होंने कहा कि ऐसे अनासिर के मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह ने भटके हुए नौजवानों को मशवरा दिया है कि वो तशद्दुद का रास्ता तरक करके मुल्क और कौम की तामीर में अपना किरदार अदा करें। इन बातों का इजहार उन्होंने आज पुलवामा में किया, जहां उन्होंने जनाना पुलिस स्टेशन और जिम का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि खवातीन के हकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस पेश रहती है और मुख्तलिफ इलाकों में जनाना पुलिस स्टेशन कायम किए जा रहे हैं। इससे कबल डीजीपी ने त्राल में पुलिस स्टेशन की नई इमारत का इफ्तिताह किया। उन्होंने इस मौके पर पब्लिक दरबार की सदारत करते हुए कई अवामी वफूद के साथ मुख्तलिफ मामलात पर बातचीत की। स्किल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर असगर हसन सामू ने जम्मू कश्मीर के तमाम ITIs में नए सिलेबस को लागू करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि यह सिलेबस अगले चंद माह के अंदर लागू किया जाना चाहिए। जम्मू में आज एक मीटिंग के दौरान यह हिदायत देते हुए उन्होंने स्किल डेवलपमेंट शोबे की मजमूई कारकर्दगी का जायजा लिया। उन्हें बताया गया कि कश्मीर खत्ते में 9 जबकि जम्मू डिवीजन में 9 नए पॉलिटेक्निक कॉलेज तामीर किए जा रहे हैं। असगर सामू ने अमलावरी एजेंसियों पर जोर दिया कि वो इन कॉलेजों के तामीरी काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल करें। बारामूला के वत्रगाम रफियाबाद इलाके में आज एक अलमनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें एक लड़की की मौत वाक़ हुई। तफसीलात के मुताबिक बारामूला हंदवारा सड़क पर 3 तेज़ रफ्तार गाड़ियां एक दूसरे के साथ टकराईं, जिसके नतीजे में एक लड़की मौके पर ही जाँ बहक हुई। इस हादसे में 10 अफराद के जख्मी होने की इत्तला है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है। पीडीएफ के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन ने मरकज़ी सरकार से कहा है कि वह जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ करने के बजाय उनका एतमाद बहाल करने पर तवज्जो दें। पार्टी वर्करों के कन्वेंशन में बोलते हुए उन्होंने कहा है कि आए दिन कवानीन में तरमीम करने से लोगों को अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है। हकीम यासीन ने कहा कि लोगों के मसाइल के हल को तरजीह दी जानी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर नासिर असलम वानी ने बांडीपोरा में ओल्ड एज पेंशन हासिल करने के लिए कतार में खड़े रहने के दौरान एक उम्र रसीदा शहरी के फौत होने पर अफसोस का इजहार करते हुए
اس کو इंतजामी की गफलत जारी करार दिया है। दरियासना पार्टी के तर्जुमान आला तनवीर सादिक ने खानबाग प्रीमियर लीग के फाइनल मैच की इख्तितामी तकरीब में शिरकत करके स्पोर्ट्स स्टेडियम लाल बाजार के लिए पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से एक हाइड्रोलिक रोलर फराहम करने का ऐलान किया। सेहत के मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने आज एक मीटिंग के दौरान मुल्क में कोविड की सूरत हाल का जायजा लिया। वजारत सेहत ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से कहा है कि वो चीन, जापान, अमरीका, कोरिया और ब्राजील में कोविड के वाकयात में अचानक तेजी आ जाने से जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच में तेजी लाएं। सेहत के सेक्रेटरी राजेश भूषण ने तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को लिखा है कि जांच से मुल्क में कोविड की अगर कोई नई शक्ल फैल रही है तो उसका फौरी तौर पता लगाया जाए। बेबिना डिग्री कॉलेज में अब्दुल अहद आज़ाद चेयर का क़याम अमल में लाया गया है। इस सिलसिले में आज मज़कूरा डिग्री कॉलेज में क्लस्टर यूनिवर्सिटी के एहतमाम से एक तकरीब मुनक़्क़िद हुई, जिसमें यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, मुख्तलिफ शोबों के फैकल्टी मेंबरान और कॉलेज के तदरीसी व गैर तदरीसी अमले ने शिरकत की। अपने खिताब में क्लस्टर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर क़य्यूम हसन ने कहा कि अब्दुल अहद आज़ाद को कश्मीरी अदब का जान कीट्स तस्वर किया जाता है। उन्होंने कहा कि आज़ाद की मुनफरिद सलाहियतों की बिना पर उन्हें मुस्तक़बिल का शायर तस्वर किया जाता था। तकरीब से दीगर कई माहिरीन तालीम और दानिश्वरों ने खिताब किया। दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बात करते हुए अब्दुल अहद आज़ाद चेयर की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर शाइस्ता अहमद ने कहा कि यह कदम मरहूम शायर की अदमी खिदमत को खराज पेश करने की गर्ज से उठाया गया है। मुदा तो मकसद ये चेर हुन कशरस मज तहकीक तनकीद सो वात ब्रो बहसियत कोऑर्डिनेटर चेयर शुक्रिया अदा करान वीसी सबन यम जन प्रोफेसर क़य्यूम हुसैन सब क्लस्टर यूनिवर्सिटी हिंद पन प्रिंसिपल सबन डॉक्टर प्रोफेसर नज़ीर अहमद सिमनानी सब यमो जन भरपूर साथ दित यह चेयर कायम करनस मज तो इंशाल्लाह वमेद थो यह चेयर कर वुतरो तिहन वमेदन पे कशरस मज रिसर्च सो वात अरूजस पे। हफ्तेवार ब्लॉक दिवस के सिलसिले में आज गांधरबल जिले के लार ब्लॉक में एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ, जिसकी सदारत जिला तरक्याती कौंसिल की चेयरपर्सन नुज़हत अशफाक ने की। इस मौके पर आम लोगों के अलावा पंचायती राज इदारों के नुमाइंदों ने मुतालबात और मसाइल हुक्काम की नोट्स में लाए। नुज़हत अशफाक और जिला इंतजामिया के अफसरान ने लोगों के जायज़ मुतालबात पूरा करने का यकीन दिलाया। कुलगाम के सभी ब्लॉकों में आज ब्लॉक दिवस के सिलसिले में प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुए। कई प्रोग्रामों में डिप्टी कमिश्नर बिलाल मोहिउद्दीन ने शिरकत करके लोगों को दरपेश मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने कहा कि इंतजामिया लोगों की मुश्किलात हल करने के लिए पुरअज़्म है। गुड गवर्नेंस वीक के तहत जारी सरगर्मियों के एक हिस्से के तौर पर डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सैयद सहरिश असगर ने आज जिले के कई इलाकों का दौरा करके तरक्याती सरगर्मियों का जायजा लिया। कुछ अवामी वफूद ने अपनी तरक्याती ज़रूरियात डिप्टी कमिश्नर की नोट्स में लाई। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि इंतजामिया को लोगों की दहलीज तक पहुंचाया जा रहा है और मरहलावार बुनियादों पर अवामी मसाइल हल किए जा रहे हैं। बाड़ीपुरा में इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम के तहत निजी सेक्टर में अपनी नौयत का पहला मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट कायम किया गया है। एनिमल हस्बेंड्री कश्मीर की डायरेक्टर पूर्णिमा मित्तल ने आज इस प्लांट का इफ्तिताह किया। उन्होंने प्लांट के मालिक पीरजादा मुकीम के साथ बातचीत के दौरान प्लांट के कामकाज से मुतल्लिक जानकारी हासिल की। पूर्णिमा मित्तल ने कहा कि पढ़े लिखे नौजवान कारखानादारी और सनतकारी की जानिब रागिब हो रहे हैं, जो कि एक हौसला अफजा रुझान है। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत शोपियां में आज जिला इतलाती मरकज, समाजी बहबूद महकमा और एक रजाकार तंजीम के इश्तराक से एक क्विज प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ। इस प्रोग्राम में कई स्कूलों से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों के अलावा चिल्ड्रंस होम के बच्चों ने भी शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने तालिब इल्मों से तलकीन की कि वो तामीरी सरगर्मियों की तरफ तवज्जो दें। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन के एहतमाम से आज जाडूरा में एक तरबियती प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुए। इस प्रोग्राम के दौरान किसानों को आराइशी पौधों की काश्त और मार्केटिंग के बारे में जदीद जानकारी फराहम की गई। प्रोग्राम के दौरान माहिरीन ने शुरका से तलकीन की कि वो तिजारती मकासद के लिए आराइशी पौधों की काश्त करें। दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बात करते हुए CSIR के नोडल अफसर डॉक्टर काजी परवेज ने कहा कि कश्मीर में आराइशी पौधों की काश्त की काफ़ी गुंजाइश मौजूद है। इस प्रोग्राम के हवाले से इन फार्मर्स को हम ये बताना चाहते हैं कि जो इंस्टीट्यूट के पास एरोमेटिक प्लांट्स हैं, जो खुशबूदार पौधे होते हैं जिनसे एसेंशियल ऑयल मिलता है, जिसका आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन और डिमांड है, तो इन फार्मर्स को हम इनकी टेक्नोलॉजीज़ और इनका प्लांटिंग मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट जो मार्च में हम इनको देंगे उसके बारे में बताने आए हैं। ऐसे लैंड ज़रा यूनिवर्सिटी कश्मीर में आज फूड सेफ्टी, क्वालिटी मैनेजमेंट और मार्केटिंग के मौजू पर एक तरबियती प्रोग्राम का आगाज़ हुआ। MSME के ताउन से मुनक़्क़िद यह प्रोग्राम एक हफ्ते तक जारी रहेगा। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई ने कहा कि पेशेवराना कॉलेजों में मुख्तलिफ हुनरों की तरबियत और स्किल डेवलपमेंट को फ़रोग़ देना वक्त का तकाज़ा है।
کشمیر میں سال کے سرد ترین موسم چلے کلان کا آج آغاز ہوا۔ یہ موسم 40 روز پر محیط ہوتا ہے اور اس موسم کے دوران عموماً بھاری برفباری ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں کبھی کبھی آبی ذخائر اور پانی کے نل منجمد ہو جاتے ہیں۔ اس موسم میں تیز اور یکبستہ ہوائیں بھی چلتی ہیں، جس سے چلے کلان کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ محکمہ موسمیات نے اگرچہ 31 دسمبر تک موسم خشک رہنے کی پیشگوئی کی ہے، تاہم چلے کلان نے اس طرح اپنی آمد کا احساس دلایا کہ اس کی پہلی رات اس موسم کی اب تک کی سرد ترین رات ریکارڈ کی گئی، جہاں درجہ حرارت -4.2 ڈگری سیلسیس رہا۔ ادھر ایک ادبی تنظیم ساگر کلچرل فورم کی طرف سے پٹن میں آج جشن چلے کلان کے سلسلے میں ایک تقریب منعقد کی گئی، جس میں اسکولی بچوں اور مقامی فنکاروں نے رنگا رنگ تمدنی پروگرام پیش کیے۔ اس تقریب میں ادیبوں، قلمکاروں اور شاعروں کی ایک خاصی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کے دوران آل انڈیا ریڈیو سری نگر سے وابستہ براڈ کاسٹر محمد حسین ظفر کو شان کشمیر کے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ کشمیر میں سردیوں کے دوران روایتی طور استعمال کیے جانے والے معروف لباس فیرن کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن ہر سال چلے کلان کے آغاز یعنی 21 دسمبر کو منایا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں آج سینکڑوں کی تعداد میں نوجوان فیرن زیب تن کیے ہوئے لال چوک کے گھنٹہ گھر کے نزدیک جمع ہوئے اور اس موقع پر وہاں روایتی سنگیت بجایا گیا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ آج کا دن فیرن پہننے کی روایت کو برقرار رکھنا اور عالمی سطح پر خاص کر سرد ملکوں میں اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ جانکار حلقوں کا کہنا ہے کہ اس لباس کا اصل نام پیرہن ہے، تاہم کشمیری زبان میں یہ لفظ بگڑ کر فیرن بن گیا۔ دریاسنا فیرن کے بین الاقوامی دن کے سلسلے میں آج SKICC سری نگر میں بھی فوج کی چنار کور اور کشمیر انسٹیٹیوٹ آف فیشن ڈیزائن کے مشترکہ اہتمام سے ایک تقریب منعقد ہوئی، جس میں سینکڑوں کی تعداد میں نوجوانوں نے شرکت کی۔ بلند پایہ ولی حضرت عبد الرحمن میاں مانک شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس آج عقیدت کے ساتھ منایا گیا۔ اس سلسلے میں ان کے آستان عالیہ واقع میاں شاہ صاحب رہنواری میں ختمات المعظمات اور درود و اذکار کی مجالس آراستہ ہوئیں، جن میں عقیدت مندوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کلگام میں 19 دسمبر کو شروع ہوئی 3 روزہ والی بال چیمپئن شپ آج اختتام کو پہنچی۔ اس چیمپئن شپ میں جنوبی کشمیر کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والی 12 ٹیموں نے شرکت کی، جن میں خواتین کی 4 ٹیمیں بھی شامل تھیں۔ چیمپئن شپ کی اختتامی تقریب میں ڈپٹی کمشنر کلگام اور ضلع کے SSP کے علاوہ کئی کھیل شائقین نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ضلع میں کھیل سرگرمی کو فروغ دینے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بعد میں انہوں نے فاتح اور رنر اپ ٹیموں میں انعامات تقسیم کیے۔ جموں سری نگر قومی شاہراہ پر کل رات ادھمپور کے نزدیک ایک بھاری پسی گرائی، جس کے نتیجے میں شاہراہ کو گاڑیوں کی آمد رفت کے لیے بند کرنا پڑا۔ اس دوران آج صبح 10 بجے بانہال میں شیر بی بی کے نزدیک ایک اور پسی گرائی، تاہم آج دوپہر 2 بجے تک دونوں پسیوں کو ہٹا کر شاہراہ کو دوبارہ گاڑیوں کی آمد رفت کے قابل بنایا گیا۔ ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ آخری اطلاع ملنے تک چھوٹی گاڑیاں شاہراہ کے دونوں اطراف چل رہی تھی، جبکہ قاضی کنڈ اور درماندہ گاڑیوں کو جموں کی جانب اجازت دی گئی۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق وادی میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 11.7 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -4.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 19.8 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 6.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ چاہتا ہے مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں DD کشر یوٹیوب چینل پر بھی دستیاب ہے۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔